सबको राधे राधे। तो चलिए आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले वाले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो था मैंने अपलोड किया था। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर वीडियो को आपने बेहतर तरह से देखा होगा यानी 11 चैप्टर का, तो मैं आपसे उम्मीद दिलाता हूँ कि ये चैप्टर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना कुछ किए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैरिज प्रपोजल चैप्टर के मैंने एडजेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर इंसर्ट कर चुका हूँ। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे से पहले आप सारे क्वेश्चन के जवाब देंगे यदि आप पार्ट 1 और पार्ट वीडियो आपने देखा हो तो, या कहीं से किसी और सर जी से आपने पढ़ा होगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो यदि देखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे से पहले आप एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मैरिज प्रपोजल का विच टाइप ऑफ द प्रोज पीस इन द मैरिज प्रपोजल, यानी मैरिज प्रपोजल जो है, ठीक है ना, वो किस प्रकार का गद्य है। तो मैं बता दूं कि ये क्या है, ना एसे है, ना स्पीच है, ना शॉर्ट स्टोरीज है। तो वो सर क्या है, तो ये ड्रामा है। क्या है, ये ड्रामा है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंटन चेखो द बिगेन हिज द करियर बाय द राइटिंग। ये पूछ रहा है ना आपसे कि इन्होंने अपना करियर किस चीज से शुरुआत किया था। तो देखिए इन्होंने अपना जो करियर शुरुआत किया था तो ये कॉमिक स्केच से उन्होंने क्या किया था, अपने करियर को शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, हु इज द राइटर इन द मैरिज प्रपोजल, यानी मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है। तो टीएस, ये बहुत सारे नाम है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एक नाम दिया हुआ है एंटन चेखो, ठीक है ना। ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसे राइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटन चेखो द बिलोंग्स टू, यानी एंटन चेखो कहाँ का रहने वाले थे, कहाँ का निवासी थे। तो सर मैं बता दूं या आप देख सकते हैं, आप आंसर इसका दे सकते, बहुत ही आसान है। रशिया का यानी रूस के ये क्या थे, तो रहने वाले थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिएशन ऑफ द एंटन चेखो, यानी एंटन चेखो के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हैं जो इनके द्वारा लिखा नहीं गया है। तो इनके द्वारा कौन सी रचनाएं नहीं लिखा गया है, तो वो देखते हैं। तो इनके द्वारा देखिए ये भी इनके द्वारा लिखा हुआ रचनाएं हैं, ठीक है ना। ये भी अंकल वान्या इनके द्वारा लिखा हुआ रचना है और थ्री सिस्टर भी इनके द्वारा क्या है, रचनाएं हैं। हम लोगों ने जैसे कि देखा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी देखा था, ठीक है ना। तो इनके द्वारा कौन सी रचनाएं नहीं है, देखिए तो इसका आंसर होगा एज यू लाइक इट। ये कहीं हमको पढ़ने को मिला भी नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एंटन चेखो वाज इट डैश बाय द प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन यानी पेशे से, यानी ये पेशे से क्या थे। तो आप आशा करता हूं कि आप इसमें से क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में चला गया होगा, ठीक है ना। तो ना वो लेयर थे, बॉक्सर थे, ना टीचर थे, क्या थे सर, तो एक पेशे से डॉक्टर थे। क्या थे, तो सर पेशे से वो क्या थे, डॉक्टर थे। एंटन चेखो पेशे से क्या थे, ये डॉक्टर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने चलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्री कैरेक्टर ऑफ द मैरिज प्रपोजल आर द चुबुको, नटालिया एंड लोमो। देखिए मैंने आंसर ही बोल दिया लोमो, ठीक है ना। तो बोल रहे कि इसमें से बताइए, इसमें 3 कैरेक्टर है ये मैरिज प्रपोजल में, एक तो चुबुको है, एक नटालिया है, तो फिर इस पर इसका आंसर क्या होगा। ये यानी एक और व्यक्ति था, उसका नाम क्या है, तो सर उसका नाम था लोमो, ठीक है ना। आपका ये आंसर क्या होगा, सही होगा। लोमो इज द मैन ऑफ द 35 वॉट नटालिया एज ऑफ डैश, यानी लोमो जो था वो 35 ईयर्स ओल्ड था, बट नटालिया की एज गेस कीजिए। तो ये नटालिया के एज चारों ऑप्शन में से आपके लिए जो आंसर होगा सर वो होगा 25 ईयर्स ओल्ड, यानी डिफरेंस बिटवीन द 10 ईयर्स, ठीक है ना। दोनों में 10 वर्ष का क्या है, अंतर रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोमो इज द मैन ऑफ डैश नेचर, ये जो लोमो जो था ना उसकी नेचर कैसी थी। तो इसकी नेचर जो थी ना, तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूंगा सर इसको, ठीक है ना। इसकी नेचर कैसी थी, लोमो की नेचर कैसी थी, तो एक ऐसा व्यक्ति था ना कि वो अपने बीमारी को लेकर हमेशा सोचता रहता था, चिंतित था। तो मैंने अलग से इस वर्ड को मैंने आपको ना कराया भी था कि हाइपोखंड्रियक, ये क्या है, एक वर्ड है, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है जो अपने बीमारी के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ चिंतित रहता है उसको लेकर, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं क्या, हाइपो, ठीक है ना, खंड्रियक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, देखेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सामने है हम लोगों के, लेकिन ऑप्शन 2 नीचे है। तो देखिए यहाँ पर है कि लोमो वांट टू द मैरी, लोमो शादी करना चाहता था। किससे शादी करना चाहता था? ठीक है ना, यहाँ पर जयशिका, नथालिया, सुसान, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। तो आपका आंसर उम्मीद करता हूँ कि ये आपके मन में ये आंसर होगा। तो नटालिया से वो शादी करना चाहता था लोमो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम लोग के सामने आ गया है ना, नटालिया इज द डॉटर ऑफ, नटालिया के पिता कौन थे? इसमें से आपको पूछा है नटालिया इज द डॉटर ऑफ डैश, किसकी बेटी थी? तो लोमो तो होगा नहीं सर, ये होगा आपका चुबोको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोमो इज द मैन ऑफ द टेम्परामेंट्स, लोमो के मतलब किस तरह का था ना, तो ये लोमो कैसे था? तो लोमो को अगर देखा जाए तो हमेशा ये नर्वस रहता था। कैसे बात कर रहा था ना जब नटालिया से, तो उससे बहुत ज्यादा उससे नर्वस बात करते वक्त था, ठीक है ना, फर्स्ट बार। और उसके पिता से तो और ज्यादा ये नर्वस थे। नेक्स्ट देखते हैं, द ओनरशिप ऑफ डैश इज द डिस्प्यूट, ठीक है ना, मतलब किसके ओनरशिप का, मतलब किस चीजों के लिए ये सब सारी चीजें हो रहा था, ठीक है ना। तो ये सर आपका जो ऑप्शन होगा ऑक्स मीडोज होगा, ठीक है ना, ऑक्स मीडोज, ठीक है। इसके लिए पूरा बहस वगैरह सब हुआ था, जैसे कि हम लोग देखे थे। हाउ मनी द कैरेक्टर इन द ए मैरिज प्रपोजल, सर यहाँ पर ये नहीं रहेगा। तो हाउ मनी कैरेक्टर्स आर इन द मैरिज प्रपोजल द प्ले, ठीक है ना। ये मैरिज प्रपोजल में कितने कैरेक्टर थे, कितने पात्र थे, कितने इसमें भाग लेने वाले थे व्यक्ति? तो ये थे 3, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर द हैव द मेन 3 कैरेक्टर, द फर्स्ट चुबुको, नटालिया एंड द लोमो। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपका पढ़ा हुआ है, स्टेफन स्टोपनाविच इज डैश ऑफ द इवन, ठीक है ना, क्या बोले? तो यहाँ पर इसको बोलेंगे इवन वासिलिविच, जिसे हम लोमो कहते हैं, इन द प्ले, ठीक है ना। तो नाटक में स्टेफन स्टोपनाविच इवन वासिलिविच का क्या चीज का किरदार निभा रहे थे, किस चीज का किरदार निभा रहे थे? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफी अच्छा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग देख रहते हैं इसको बेहतर तरह से, ठीक है ना। तो देखिए स्टेफन स्टोपनाविच जो था ना, वो किस टाइटल था किसका? तो चुबुको का, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये चुबुको ना देकर ये पूछे तो थोड़ी सी नर्वस हो सकते हैं। इवन वासिलिविच क्या था? तो लोमो था। नटालिया क्या थी? तो नटालिया को स्टोपनाविच बोला जा रहा था, उसमें इनकी लास्ट में टाइटल यही था। तो हो सकता है नटालिया के जगह पर स्टोपनाविच पूछे और लोमो के जगह पर इवन वासिलिविच पूछे, ठीक है ना, और चुबुको के जगह पर स्टेफन स्टोपनाविच पूछे। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही एक ही चीज है, बस इनका ये टाइटल ये रहा और इनका टाइटल जो है ना, इनका टाइटल ये रहा और नटालिया के टाइटल जो है लास्ट में ऐसे, ठीक है ना, जैसे हम लगाते हैं ना मोहन सिंह, ठीक है ना, लास्ट में टाइटल हो गया दीपक पांडे, तो इस तरह से हम लोग टाइटल लगाते हैं, ठीक है ना। तो टाइटल थे, ठीक है ना। तो क्या था जी? तो देखिए इनका जो ये फादर इन लॉ का था, क्या था इनका जो रोल था, क्या था? एक पिता का रोल में थे, यानी एक ससुर के रोल ये निभा रहे थे, ठीक है ना। किसका रोल निभा रहे थे? तो एक ससुर का रोल निभा रहे थे, फादर इन लॉ, ठीक है ना, फादर इन लॉ का इनका रोल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द लोमो, लोमो कौन था? तो देखिए लोमो जो था ना वो क्या था? तो नेबर ऑफ चुबुको, ये चुबुको के क्या था? तो ये पड़ोसी था। लोमो क्या था? तो चुबुको का पड़ोसी था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लोमोस डॉग, लोमोस का जो डॉग था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? गेस कीजिए सर, ये गेस ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन कुछ सेम है बट डिफरेंस है इसमें। व्हाट इज द नेम ऑफ द नोटोलियस डॉग, नोटोलियस का डॉग्स का क्या नाम था? तो नोटोलियस का डॉग्स का नाम था, ठीक है ना, लीप। क्या नाम था? नीचे देखिए सबसे लास्ट में दिया हुआ है, डी नंबर इसका ऑप्शन होगा, डी नंबर, ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द नोटोलियस डॉग, नोटोलियस डॉग यानी लीप, लीप नाम था। आपको पता है कि व्हाट इज इसका मतलब कीमत क्या थी? तो 85 रूबल्स, ठीक है ना। इसी तरह से ये डॉग जो था गेस था लोमो का, तो इसकी कीमत क्या थी? 125 रूबल्स, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, आगे इस पर क्वेश्चन भी है सर, मैंने किया है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द नटालिया डॉग्स? तो लीप। अकॉर्डिंग टू द लोमो, लीप इज मतलब लोमो के अनुसार लीप में क्या था? तो लीप ए यानी एक बंदर की जैसे उसकी क्या थी?
तो उसका फेस था, मतलब लोमो के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बार बोलते हैं योर फादर वाज द लेम्बर एंड एट लाइक द पिग हु द सेड, और मतलब तुम्हारे पिताजी है ना वो बहुत जुअक्कड़ और सुअर की तरह वो खाता था। ये वर्ड किसने कहा था, ठीक है ना। तो ये वर्ड जो था ना वो चुबुको ने बोला था कि तुम्हारे जो लोमो के दादाजी से उनको बोला था कि तुम्हारे जो फादर जो थे वो क्या थे, तो वो बहुत जुअक्कड़ व्यक्ति थे और वो सुअर की तरह क्या करते थे, देखिए ही एट लाइक द पिग हु द सेड, वो सुअर की तरह खाते थे। किसने कहा, तो वो वर्ड जो था वो चुबुको ने, ठीक है ना, लोमो को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, हु वाज द चुबुको, चुबुको कौन था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण है, ये हम लोगों ने पार्ट 1 में भी देखा था और पार्ट 2 में भी देखा था। तो ये लैंड, ठीक है ना, क्या थे, तो लैंड ओनर थे, लैंड ओनर थे, ठीक है ना, एक जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the lomos, the dog has the two effect is the old and he is dash is the two short। लोमो के जो लोमो जो था ना उसके दोस्त, यानी दो दोस्त था उसके कुत्ते में, कौन कौन सा, तो एक तो बूढ़ा था और दूसरा क्या था जी, तो दूसरा जो था ये, ठीक है ना, क्या था उसका दूसरा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लोमो हैज द कम टू आस्क फॉर हिज द डॉटर डैश एंड हिज द मैरिज, ठीक है ना। लोमो हैज कम टू आस्क फॉर हिज द डॉटर डैश द हैंड इन द मैरिज, यानी लोमो जो था ना, ठीक है ना, उसके डॉटर के लिए प्रपोज करने के लिए, तो उस डॉटर का नाम क्या था, तो उसके डॉटर के नाम क्या था जी, किसका, चुबुको के डॉटर के नाम क्या था, तो नटालिया था, ठीक है ना। यानी उसके यहाँ पर जो वर्ड है ये चुबुको के लिए है, उसके बेटी से क्या करने के लिए, किसके, उसकी बेटी नटालिया से हैंड इज द मैरिज, हाथ मांगने के लिए आया था। और 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द मेड इन द लव ऑफ द लोमो, यानी कौन पागल हो गई थी, किसके, इन द लव ऑफ द लोमो, लोमो के प्यार में कौन पागल थी, स्नेह में कौन पागल थी, तो नटालिया थी, क्या थी, नटालिया। लोमो इज द डैश ईयर ओल्ड, लोमो कितना साल का था जी, तो 35 ईयर्स ओल्ड था, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लोमो की उम्र कितनी थी, तो 35 ईयर्स ओल्ड। इसमें सारे के सारे आंसर दिया हुआ है, अरे जी अच्छे कोई नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही दिया था सॉरी, व्हेन लोमो द केम टू द चुबुको विद द लेटर, ठीक है ना, जब लोमो आया तो चुबुको ने क्या किया, तो चुबुको ने उसका स्वागत किया, क्या क्या, वेलकम हिम, उसकी स्वागत किया, ठीक है। बी नंबर आंसर होगा सर 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर सामने आ चुका है, डैश इज द डॉटर ऑफ द चुबुकोज, यानी ठीक है ना, चुबुको के डॉटर का नाम क्या था, तो डॉटर का नाम देखिए, उसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे तरह से दूसरे अंदाज में पूछ रहा है, तो नटालिया था, क्या था, नटालिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नटालियास डॉग इज द नेम, नटालिया के कुत्ता का नाम क्या था, तो नटालिया का कुत्ता का नाम था लीप, ठीक है ना, वो 85 रूबल्स के था, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, कितने के था, तो 85 रूबल्स उसकी कीमत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, द नेम ऑफ द डॉग्स ऑफ द लोमो इज द डैश, ठीक है ना, बोल रहा है कि लोमो को जो कुत्ता था ना उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, गेस था, क्या था, गेस। आपकी आंसर क्या होगी सर, तो आपकी आंसर क्वेश्चन है, मैरिज प्रपोजल इज अ डैश एक्ट प्ले, तो मैरिज प्रपोजल क्या है, तो एक वन एक्ट प्ले है, एक क्या है, एक नाटक है, एक प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये मैरिज प्रपोजल इज ए डैश एक्ट हमने देखा, जो 1 आंसर यानी बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 31, इंडियन चेको द बिगिन हिज द करियर बाय द राइटिंग, तो वो अपने जो करियर जो स्टार्ट किए थे वो कॉमिक स्केच से उन्होंने क्या किया था, अपना करियर स्टार्ट किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैरिज प्रपोजल इज अ डैश, मैरिज प्रपोजल क्या है, एक तो कॉमेडी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लोमो हैज द कम टू द आस्क फॉर द डॉटर एंड डैश एंड इन द मैरिज, शायद ही हम लोग दोबारा देख रहे हैं, नटालिया इसका आंसर होगा, मिस्टेक से दोबारा टाइप हो गया है मेरे से, ठीक है ना, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। नटालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर द ओक्स मीडोज, यानी ठीक है ना, नटालिया और उसके साथ एक और व्यक्ति था, और ये दोनों लोग मिलकर किसके लिए झगड़ा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, तो ओक्स मीडोज को लेकर झगड़ा कर रहे थे, ओक्स मीडोज, ठीक है ना। तो कौन था, लोमो था, ठीक है ना, कौन था, लोमो। इसका आंसर क्या होगा, बी। यानी देखिए एक तो ओक्स मीडोज के लिए कर हुआ था, एक डॉग्स को लेकर भी झगड़ा हुआ था, तो फर्स्ट ये ओक्स मीडोज को और सेकेंड कुत्ता को लेकर झगड़ा हुआ था। द प्ले द मैरिज प्रपोजल इज द डैश,
अब पूछ रहा ना कि मैरिज प्रपोजल क्या है, वही क्वेश्चन एक बार देख चुके हैं, ठीक है ना। तो 1 एक्ट प्ले है, ठीक है ना। मतलब मैं इसलिए दिया हूँ कि शायद ऐसे घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप आसानी से कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, ठीक है, 36। आई विल प्रूव टू यू इन द कोर्ट दैट द माइंड द शेड। किसने कहा, नहीं मैं क्या करूंगा, प्रूव करूंगा टू यू इन द कोर्ट, ठीक है ना, कोर्ट में प्रूव करूंगा कि ये मेरा है। क्या, तो ऑक्समिडोज को बोल रहा है कि ऑक्समिडोज क्या है, वो मेरा है, मैं कोर्ट में जरूर इसको प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये किसने कहा था, तो लोमो ने कहा था कि ऑक्समिडोज जो है वो क्या है, मेरा है, और मैं इसे कोर्ट में क्या करूंगा, दिखाऊंगा, क्योंकि कोर्ट का ये नाम बार बार ले रहा था। एडन चेखो वाज द फेमस डैश प्लेराइट। तो ये कैसे, कहाँ के फेमस थे जी, तो बिल्कुल आसान आंसर है, रशिया के यानी रूस के थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 के बाद हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद देखते हैं 38। तो चुबुको इज द नटालियास डैश। चुबुको नटालिया का क्या था जी, ठीक है ना, क्या था, तो ये देखिए चुबुको इज द नटालियास डैश क्या था, तो उसके फादर था। क्या आंसर आएगा, ये देखिए 38 का आंसर क्या होगा, तो आपका बी होगा। 38 का क्या होगा जी, तो आपका फादर आंसर होगा, ठीक है ना। 38 का आंसर क्या होगा, फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन द लोमो एंड द नटालिया वाज ओवर। यानी पहला किस चीज के लिए बहस हुआ था, तो पहला बार जो बहस हुआ था वो किस चीज के लिए हुआ था, ऋण को लेकर हुआ था, भूमि को लेकर पहली बार बहस इन दोनों में हुआ था। और दूसरी बार बहस किससे क्या हुआ था, तो वो सासर कुत्ते को लेकर बहस हुआ था। Who is the other name of the स्टेपेन स्टोफनाविच। यानी स्टेपेन स्टोफनाविच का दूसरा नाम क्या है, तो चुबुकोज है। क्या है, देखिए दूसरा नाम पूछ रहा है कि इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। हु इज द अदर नेम ऑफ द स्टेपेन स्टोफनोविच, यानी स्टेपेन स्टोफनोविच का दूसरा नाम क्या है। देखिए मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुका हूँ, ठीक है ना, उसमें बताया था आपको, तो उसका नाम क्या था भाई, चुबुकोज, ठीक है ना। चुबुको का दूसरा नाम स्टेपेन स्टोफनोविच था, जो ये बोलकर उनका टाइटल था, उससे बुलाया जा रहा था उसमें। तो हु इज द अदर नेम ऑफ द इवन वास्लिविच, यानी इवन वास्लिविच का दूसरा नाम क्या था, तो लोमो था। क्या था, दूसरा नाम लोमो था। तो इसका ये आंसर होगा, इसका भी यह आंसर होगा। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द लोमोस डॉग्स, यानी लोमोस जो था ना डॉग था, उसकी कीमत क्या थी, ये आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो उसकी कीमत क्या थी जी, ठीक है ना। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द लोमोस डॉग, तो लोमोस डॉग की कीमत थी, आप ही बताइए सर, बताइए, ठीक है ना, 120 रूबल्स। कितना था, 120 रूबल्स। वहीं सेकेंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द नटोलियास डॉग्स, द नटोलियास डॉग्स द बोले तो 85 रूबल से, जो नीचे आंसर दिया होगा, ठीक है। देखते हैं क्या दिया है, ए बी सी क्या दिया है, देखते हैं उसको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया है 85 रूबल्स, यानी ये वाला आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो आगे हम काफी करीब। व्हाट डिड यू नटालिया एंड द लोमो द फाइट अबाउट द फर्स्ट, यानी फर्स्ट पहली बार उन लोगों को लेकर क्या चीज के लिए झगड़ा हुआ था, तो ऑक्समिडोस को लेकर झगड़ा हुआ था दोनों में, ठीक है ना। व्हाट डिड नटालिया एंड द लोमो द फाइट अबाउट, ठीक है ना, फर्स्ट, तो ये आंसर होगा आपका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड नटालिया एंड द लोमो द फाइट अबाउट द सेकंड। दूसरा फाइट किसको लेकर हुआ था, डॉग्स को लेकर हुआ था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहला फाइट ऑक्समिडोस के लिए, दूसरा फाइट डॉग्स के लिए। हु सेड द वर्ड हैंडपैक, ठीक है ना, किसने कहा था कि तुम्हारी मतलब किसने ये शब्द, यानी बोले तो कुबड़ी शब्द का किसने यूज किया था, यानी प्रयोग किया था। कुबड़ी शब्द किसने कहा था, तो कुबड़ी शब्द जो था ना वो लोमो ने कहा था। नेक्स्ट है, तो हु द सेड द वर्ड ट्रैंक्वाल, यानी किसने पियक्कर शब्द का यूज किया था, तो पियक्कर शब्द किसने बोला था, चुबुको ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस काफी करीब आ चुके हम लोग, 2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। ये 48, वेन वाज द एंटम चोको बर्ड, ठीक है ना, पूछ रहा है ना कि एंटम चोको के जो जन्म हुई थी वो कब हुई थी। तो ये आप
48 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, व्हेन वाज द एंटन चेको द डेट, एंटन चेको की मृत्यु कब हुई थी, तो 94 में इनकी मृत्यु हुई थी। लास्ट क्वेश्चन, इन हाउ मनी द लैंग्वेज, वेयर इज द बुक्स द पब्लिक, ठीक है ना। इनका कितने भाषाओं में जो था ना बुक्स को प्रकाशित किया गया था, तो 70, ठीक है ना, 1, ठीक है ना, 71 भाषाओं में इनकी जो पुस्तक थी उसको क्या किया गया था, ठीक है ना, प्रकाशित किया गया था। तो ये रहा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था ए मैरिज प्रपोजल, और इनके राइटर थे एंटन चेको, जिन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही खूबसूरत नाटक क्या किया था, एक ड्रामा उन्होंने क्या किया था, लिखा था। और देखिए एक और क्वेश्चन इससे आ सकता है कि बताइए इसमें कितने सीन है, ये मैरिज प्रपोजल में कितने टोटल सीन है, तो देयर आर 7 सीन इन द मैरिज प्रपोजल। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, टोटल 7 इसमें क्या है, सीन है, दृश्य को दिखाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आखिरी में आप सभी को राधे राधे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कम से कम कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।